नमस्कार दोस्तों, मैं रुंझा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इन दो खास टॉपिक के बारे में, जो कि अपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अगर इस टॉपिक को ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरीके से फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है या फिर कोई पीक वैल्यू क्या होती है, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर आप ध्यान देंगे कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या, देखिए यानी कि एसी करंट, यानी कि एसी करंट की बात करेंगे। एसी मतलब हो गया अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ अल्टर करे, परिवर्तित हो, चेंज हो, वही अल्टरनेटिंग कहलाता है। और जो कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, नियतांक रहे और कभी उसकी वैल्यू परिवर्तित ना हो, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट। तो एक सिंपल भाषा में अगर हम बात कर रहे हैं एसी करंट के बारे में, तो इसकी हम एक वेवफॉर्म बनाते हैं आपके सामने। तो ये हो गई एक कंप्लीट वेवफॉर्म, ठीक है। इसकी वेवफॉर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस वीएम। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लस वीएम। प्लस वीएम का मतलब यहाँ पर ये शो करता है मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि कोई भी जो हमारे पास साइनोसॉइडल यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है प्लस वीएम। और अगर मिनिमम पीक वैल्यू की बात करें तो दोस्तों ये होती है आपके पास माइनस वीएम। कितनी होती है? माइनस वीएम। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसी करंट। एसी शब्द का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ है अल्टरनेटिंग से। किससे है दोस्तों तात्पर्य? अल्टरनेटिंग से, यानी कि यही आपका क्या है? अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सप्लाई भी हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ अल्टर करती है यानी कि जो परिवर्तित होती है, सिर्फ दो क्वांटिटी के फॉर्म में होगी, या तो ये वोल्टेज होगा या फिर करंट होगा। क्या बोला मैंने? या तो ये वोल्टेज होगा या फिर करंट होगा। मतलब दो क्वांटिटी ही आपकी परिवर्तित होती हैं, वोल्टेज के रूप में या फिर करंट के रूप में। तो वोल्टेज या करंट के रूप में अगर ये परिवर्तित हो रही हैं तो यही आपकी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को दर्शाता है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में आती है, यानी कि अल्टरनेटिंग के फॉर्म में आती है। तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। क्लियर? तो ये प्रत्यावर्ती धारा हो गई। अब यहाँ पे जो मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिखी, यहाँ पे जो करंट होगा या जो करंट होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम करंट। और इसका जो करंट होगा ये भी माइनस IM होगा। कैसा होगा दोस्तों? माइनस IM। तो ये प्लस और ये माइनस, इसको हमने इस तरीके से नोट कर दिया, ये बीच में और लगा दिया। और का मतलब ये हो गया या तो ये वोल्टेज के फॉर्म में होता है या फिर करंट के फॉर्म में होता। तो जो भी अल्टरनेटिंग होगा यानी कि प्रत्यावर्ती के फॉर्म में होगा, वो सभी बाई डायरेक्शनल होगा। और बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है, बाई डायरेक्शनल का मतलब इसी को बोलते हैं हम, बाई मतलब टू और डायरेक्शनल इज कॉल्ड डायरेक्शनल, यानी कि इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं बाईलेटरल। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाईलेटरल। यानी कि जो एसी सप्लाई होती है ये बाईलेटरल होता है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं द्विदिशीय। क्या बोलेंगे दोस्तों? द्विदिशीय, यानी कि दोनों दिशा में ये काम करता है। दोनों दिशा में मतलब पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो हम लोग अभी एसी के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे दोस्तों। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एसी के बारे में। तो आप ध्यान से समझना ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हमने तुमसे बोला कि भैया बताओ पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर हमने आपसे बोला पीक टू पीक करंट क्या होगा? पीक टू पीक करंट, है ना। तो ये अपन को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पीक टू पीक करंट। तो पीक टू पीक करंट शब्द की बात करें, इसे हम लोग डिनोट करते हैं PP से, और इसका मतलब होता है 2 VM। अगर हम करंट की बात करें यानी कि IPP, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 IM। ये मिलता कैसे है? ये अपन को ऐसे मिलता कि ये देखिए, आप देखेंगे 0 से लेके ये VM तक जा रहे,
और ये 0 से लेके -Vm तक जा रहे हैं, तो जो डिफरेंस होगा ये कितने का होगा आपका 2Vm का होगा, यानी कि ऊपर भी Vm और नीचे Vm। तो ये पॉइंट आपका 0 है, तो ऊपर Vm और नीचे Vm टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका 2Vm। कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपके पास 2Vm। तो इस प्रकार से आपको पीक टू पीक वैल्यू कितनी मिल जाती है, 2Vm। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो किसी भी अल्टरनेटिंग धारा की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती करंट की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेके Bm यानी कि 0 से लेके Im और 0 से लेके -Im, ये दोनों ही मिलके पीक टू पीक वैल्यू देते हैं। इसको हम बोलते हैं इस करंट की औसत मान के अनुसार, जो हमें मैक्सिमम से बिल्कुल मिनिमम यानी कि Bmax टू -Bmax, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये। ठीक है, तो पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लोगे। इसमें बोल देगा एक प्रत्यावर्ती करंट है या प्रत्यावर्ती धारा है, इस प्रकार से आपको लिख देता है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 5 एम्पियर। तो बताओ इसकी पीक टू पीक वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोल देंगे 5 दूनी 10 यानी कि 10 एम्पियर। आसानी इस फॉर्मूला को आप वहां पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना बात तो आपको समझ में इसमें आ गया होगा। मैंने यहाँ पे बोला कि ये कैसा होता है, ये द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल, यानी कि पॉजिटिव में भी चल रहा और नेगेटिव में भी चल रहा है। किस में चल रहा, पॉजिटिव में भी चल रहा और नेगेटिव में भी चल रहा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में हमें यहाँ पे वेव प्राप्त होती है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। दूसरी बात, कोई भी जो AC सप्लाई होती है, क्या बोला मैंने, कोई भी जो AC सप्लाई होती है, इसको अगर वोल्टेज की बात करें तो हम लोग लिखते हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। क्या लिखते हैं, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, और करंट होगा, करंट को क्या लिखेंगे, I बराबर Im साइन ओमेगा टी। चूंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ये 0 वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, इसीलिए चूंकि ये 0 वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका जो फेस होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो इसकी इक्वेशन होगी Bm साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या होगा, प्लस फाई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Bm साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर हम इस फाई की वैल्यू 0 माने, इफ फाई इक्वल्स टू 0, अगर ये फाई इक्वल्स टू 0 है, तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है B बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन I बराबर Im साइन ओमेगा टी। अब ये 0 का मतलब क्या है दोस्तों, 0 का मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है वेवफॉर्म इस तरीके से, तो इसका नाम है साइन ओमेगा टी। अगर यही इक्वेशन ऊपर से स्टार्ट हो रही होती, अगर हम इस प्रकार का इसका डायग्राम बनाए, जैसे कि हम आगे इसमें चर्चा करेंगे, अभी हम आपको बताते हैं किस तरीके से वो होगा। जिनको आइडिया नहीं है वो इसको समझ लेंगे, मैं ज़्यादा डीप तो इसमें नहीं जाऊँगा, फिर भी आपको एक इतना जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से काम करता है। तो क्योंकि टॉपिक तो बहुत अच्छा है, ये डीप भी मैं जा सकता हूँ, बट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा जितना आपके लिए यहाँ पे ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं Im साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पर जो ओमेगा है, तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें दूसरे टर्म में कि भैया आपने लिखा I बराबर ये लिखा Im साइन ओमेगा टी, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या इंस्टेंटेनियस करंट। अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, तात्क्षणिक। तो पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से नाम पूछा जाता है, तात्क्षणिक धारा क्या होगी, या फिर इंस्टेंटेनियस। ज़्यादा आपको इंग्लिश में नाम देता है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कम देता है, क्योंकि शुद्ध हिंदी आप खुद ही नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसकी अगर भाषा की बात करें तो ये हो गया तात्क्षणिक धारा, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट। तात्क्षणिक मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जो हमेशा सब जगह काम करे, हम यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम वोल्टेज ले सकें। यानी कि मान लीजिए अपने पास ये इक्वेशन है, तो इधर पे इसकी वैल्यू क्या है, Im का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम करंट। क्या होता है, मैक्सिमम करंट, इसका मतलब है दोस्तों मैक्सिमम करंट। ओमेगा का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है इसका, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट हो गया, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो अगर हमसे बोल दिया जाए कि भैया 5 एम्पियर की, एक क्वेश्चन लिख दिया, 5 एम्पियर की मैक्सिमम धारा 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ फ्लो हो रही है या प्रवाह हो रही है। क्या बोलेंगे, प्रवाह हो रही है, ध्यान देंगे तो सभी, हो रही है, तो इसका तात्क्षणिक मान क्या होगा। क्या बोला, तात्क्षणिक
मान क्या होगा। भाई अगर मान लो तुमसे ये क्वेश्चन इतना सा पूछ लिया गया कि अगर 5 एम्पियर की मैक्सिमम धारा 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ प्रवाह हो रही है तो इसका तात्क्षणिक मान क्या होगा। आपसे इतनी सी बात अगर इसमें पूछ ली गई तो दोस्तों अगर इतनी सी बात पूछ ली गई है तो हम क्या करेंगे, तो अपन आसानी से इसमें लिख देंगे। देखिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, तो अगर मान लीजिए इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर देता हूं यहां पर, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका मतलब आपको 5 एम्पियर की मैक्सिमम धारा यानी कि अपन को क्या दे दिया, IM दे दिया गया। IM कितना दे दिया, 5 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होता है, ओमेगा कैसे निकालते, ओमेगा बराबर होता है 2πf, और 2πf बराबर 2 पाई का मतलब 3.14, इसका मतलब 50, तो आप करेंगे 100 हो जाएगा यानी कि 314। तो 314 यहाँ पर हर्ट्ज, ये आ गई तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमसे तो पूछा भैया तात्क्षणिक मान क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, तो हमने इक्वेशन देखा था I बराबर IM साइन ओमेगा टी, आप ऐसे ही लिखेंगे। और IM की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, और ये हो गया साइन, ये हो गया ओमेगा की जगह कितना आएगा 314, कितना आएगा 314 टी। तो लो भैया यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, I बराबर 5 साइन 314 टी, है ना। इसको क्या थोड़ा सा मैं ठीक से लिख दूंगा, इसको कितना हो जाएगा यहाँ पे I इक्वस टू 5 साइन 314 टी। दिस इज योर आंसर। तो कितना आसान है, 4 ऑप्शन अपन को दिए रहेंगे अलग अलग प्रकार से, 5√2 साइन 50 टी या 314 टी, कुछ भी आ सकता। तो अपनी ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी सी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चलो सब लोग नोट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग इसके जल्दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे इसमें नेक्स्ट। तो भैया नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट क्या होगा हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये अपन को बेसिक सा पॉइंट आना चाहिए। दूसरी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपना एक साइनोसोइडल बनाया कनेक्शन। तो अगर साइनोसोइडल कनेक्शन हम लोग बना रहे थे कुछ इस प्रकार का, ये 0 है, हमको मालूम है ये BM है, और ये अपना -BM है, ठीक है। एक BM हो गया और एक अपना -BM हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी वेवफॉर्म चल रही थी, ठीक है। इस तरीके से वेवफॉर्म चल रही है। ये इसमें क्या होता है, ये टोटल टाइम जो होता है, ये टोटल टाइम को शो करता है, कैपिटल T टोटल टाइम शो करता है। ये आपका T है, ये आपका T हो गया। ये कितना होता है आपका, ये होता है आपके पास पाई, और ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 2 पाई। तो हम लोग जो भी इक्वेशन लिख रहे हैं, चाहे वो वोल्टेज के फॉर्म में लिखें चाहे करंट के फॉर्म में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नॉर्मली यहाँ पे क्या हो जाएगी, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, है ना। ओमेगा का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T। यहाँ पर ये किसका मतलब है, ओमेगा का मतलब। तो कभी भी अपन को अगर टोटल टाइम दे दें तो टोटल टाइम का मतलब 2 पाई अपॉन T कर दीजिए, यही आपका क्या होगा, इससे हम टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इतनी सी आइडिया अपन को होना चाहिए। पीक टू पीक वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 2 VM। क्या बताया था दोस्तों, इसको बताया था 2 VM। ये मैंने आपको 2 VM बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर दिया था। चलिए हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए, देखिए जैसे ये वेव फॉर्म अपनी बनी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, BM साइन ओमेगा टी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर ये वेव फॉर्म अपने पास ऐसे हो जाए, जैसे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट 1 सब लोग कॉपी में नोट कर लेंगे भाई। ये टॉपिक कोई पढ़ाता भी नहीं है और पढ़ाएगा भी नहीं, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट 1 की बात कर रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की वेव फॉर्म आपको दिख जाए, किस प्रकार की, इस प्रकार की, ऐसी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये बीच में क्या आ गया आपका पाई, है ना, और इधर पे क्या आ गया आपका ये 2 पाई। इस तरीके से ये वेव फॉर्म चल रही है। तो जब ये वेव फॉर्म इस प्रकार से चल रही है तो यहाँ पर अपन को कितना एक्सप्रेशन मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 0 से चल रही थी तो था BM साइन ओमेगा टी। अब इसमें क्या हो गया, ये प्लस 90 यानी ऊपर से चल रही ना, प्लस BM से चल रही ना, तो यहाँ पर कितना एंगल होगा, प्लस 90 होगा, ऊपर से चल रही। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया, ये बीच में कितना होता है, π/2, ध्यान देंगे सभी लोग, और ये कितना हो गया 3π/2। तो ये यानी कि π/2 खिसक गई, ये पीछे की तरफ चली गई। इसका मतलब ये हो गया कि इसे हम लोग बोल सकते हैं, इस इक्वेशन का नाम हो गया B बराबर VM साइन ओमेगा टी,
और ये पीछे की तरफ आ रही है बी एम साइन, यानी कि ओमेगा टी बराबर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ओमेगा टी बराबर -90, यानी कि ओमेगा टी प्लस 90। तो इसका मतलब कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस 90, ये 90 का फेस बन गया, यानी कि ओमेगा टी प्लस 90 ये इक्वेशन हो गई अपने पास, ओमेगा टी प्लस 90। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 का मतलब ये ऐसे आ रही, देखो ये वाला जो पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, यानी कि इसकी बात करें तो ये 0 डिग्री है, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो ये यानी कि पीछे आ गया, यानी कि पीछे की तरफ आ गया ना ये वाला पॉइंट, ये इधर पे आ गया, इस तरफ आ गया, यानी कि 90 ये पीछे की तरफ खिसका, यानी कि ओमेगा टी बराबर -90 हुआ, तो हम बोल सकते हैं ओमेगा टी प्लस 90। आई बात समझ में? तो कभी भी ऐसी वेव फॉर्म दिख जाए समझ जाना इसका मतलब है ओमेगा टी प्लस 90। अब आपने अपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि बी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या होता है, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको दोस्तों हम लिख देते हैं वी बराबर, इसको अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो इसको हम लोग लिख देते हैं वी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, बी एम कॉस ओमेगा टी। तो इसको वी एम कॉस ओमेगा टी भी हम लोग कह देते हैं। आ गई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट 2। मैं इसको कॉन्सेप्ट 2 को अगर चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2 क्या है, कॉन्सेप्ट 2 है कि हम इसको और शिफ्ट कर दे रहे हैं भैया, क्या कर दे रहे हैं, और शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो अगर और शिफ्ट कर दोगे इसको तो इसकी वेव फॉर्म कैसी बनेगी, और शिफ्ट हो जाएगा, 180 शिफ्ट कर दो भाई, अगर 180 आप शिफ्ट करोगे तो अपने पास वेव फॉर्म कैसी मिलेगी, अगर इसको और शिफ्ट कर दें तो इसमें वेव फॉर्म अब इस प्रकार की आ जाएगी आपकी, यानी कि कहाँ से चलेगा, -Vm से लेके कहाँ तक चलेगा, +Vm तक। अब ऐसी वेव फॉर्म आ गई तो आपकी ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉजिटिव। तो अल्टरनेटिंग करंट में एक इस साइड का नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव। अब इसमें हमने जो शिफ्ट किया, ठीक है, तो आपने ये वेव फॉर्म देखी होगी। तो इसमें अगर अपन बात करें वोल्टेज की इक्वेशन की तो पता क्या होगा आपके पास, B बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस 180। अब कितना शिफ्ट हो गया भैया, 180, और साइन 180 प्लस थीटा आपने पढ़ा होगा, ये होगा माइनस साइन थीटा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बिल्कुल छोटी बेसिक चीज़ है, उसी से एक कॉन्स्टेंट बनता है। तो V बराबर आपके पास आ जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, क्या आ जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी ये किस में आएगा, माइनस में, ये किस में मिलेगा आपको, माइनस में। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, यानी कि इस तरीके की वेव फॉर्म अपन को दिख जाए तो अपन पता क्या कर देंगे, -Vm साइन ओमेगा टी कर देंगे। जबकि आपने ऐसी वेव फॉर्म देखी थी इस तरीके की, देखो ये इस तरीके की वेव फॉर्म चल रही थी, तो कितना था अपने पास था यहाँ पे V बराबर, इसका मतलब क्या था, Vm साइन ओमेगा टी। लेकिन इसका मतलब वेव फॉर्म बिल्कुल जस्ट उल्टी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं -Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर है सभी को? तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से कि हमने देखो किस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। इसी प्रकार से अगर बात करें तीसरे कॉन्सेप्ट की, तो अगर तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे ले लें, कॉन्सेप्ट 3, तो कॉन्सेप्ट 3 क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट 3 अगर हम लोग ले लेंगे तो भैया कॉन्सेप्ट 3 में क्या होगा, ध्यान देंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट 3 में क्या होगा, इस तरीके की वेव फॉर्म है। अब ये शिफ्ट, यही वेव फॉर्म शिफ्ट कर गई और पीछे, अगर इसको और पीछे शिफ्ट कराएं तो कैसी बनेगी, इस तरीके की वेव फॉर्म, ऐसे, है ना। तो ये आपके पास कितना आ गया, पाई, और ये कितना आ गया आपके पास 2 पाई, ये हो गया पाई बाय 2 और ये हो गया 3 पाई बाय 2, इस तरीके का हमें मिल गया, है ना। ये आपके पास 0 था, तो यानी कि अब 270 शिफ्ट कर गई, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा V बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस 270। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये अपन को आना चाहिए, B बराबर हो जाएगा माइनस Vm कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने 4 कंडीशन देखी, यानी कि इस तरीके की वेव फॉर्म दिख जाए इसका मतलब Vm cos ओमेगा टी, और बिल्कुल अपोजिट दिख जाए इसका तो -Vm cos ओमेगा टी। ऐसा साइनोसोइडल दिख जाए तो Vm sin ओमेगा टी, और इस साइनोसोइडल का जस्ट अपोजिट दिख जाए तो -Vm sin ओमेगा टी। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके प्रत्यावर्ती धाराएं बनते हैं किसी भी वेव फॉर्म को लेकर, है ना। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ले लिया होगा। चलिए हम लोग इसमें आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें। तो अगर हम लोग इसमें जनरली बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन बन रही थी, इसमें देखिए कुछ चीजें होती है अपने पास, जैसे हम लोग इसमें प्रत्यावर्ती धारा को जो बना रहे हैं, कनेक्शन एक ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर ये मैक्सिमम जो है अपने पास, यानी कि जो मैक्सिमम है ये कितना है, +Vm ही ले रहे हैं हम लोग,
और इसको क्या ले रहा है, माइनस Vm ले रहा है वोल्टेज को, और अगर करंट ले तो मैक्सिमम Im आएगा और मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यहां पर जनरली बात करें, देखिए कुछ पहलू होते हैं अपने पास, जैसे वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर अपने पास क्या होता है, तो रूट मीन स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर इसको हम अगर करंट के फॉर्म में बोला है IRMS, तो ये पता क्या होता है IRMS, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, इसको व्यक्त करते हैं IM बाय रूट 2 से। किसको व्यक्त करते हैं, IM बाय रूट 2। ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए आपको, IM बाय रूट 2। रूट 2 का मतलब होता है 1.414 और अपॉन करते तो निकल के आता है अपने पास 0.707 IM। तो ये हो गया वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, चलिए दूसरा अपने पास होता है औसत मान। क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है औसत मान। तो इसमें औसत की इक्वेशन क्या बनेगी, औसत मान। तो हिंदी में बोलते हैं औसत मान, इंग्लिश में अपन बोलते हैं एवरेज वैल्यू। क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू। तो जो अपने पास एवरेज वैल्यू यहाँ पे होती है, इस एवरेज वैल्यू की जो वैल्यू होगी, अगर हम करंट के फॉर्म में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आई एवरेज बराबर 2Im बाय पाई। कितना होगा, 2Im बाय पाई। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 2Im पाई की वैल्यू होती 3.14 और आप इसको अपनी वैल्यू अपने अनुसार इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया औसत मान। तो हम लोग कर देंगे 2/3.14 और यहाँ पे Im, तो आप एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो वैल्यू यहाँ पे जो हमने डिस्कस करी, एक वर्ग माध्य मूल के बारे में, एक औसत मान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग अल्टरनेटिंग सप्लाई की बात करते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कुछ इसमें फैक्टर होते हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जैसे कि फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आपके पास RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, और एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू क्या बताई, वर्ग माध्य मूल मान, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एक औसत वैल्यू, औसत मान क्या बताया हमने, एवरेज वैल्यू। तो इसका जो अनुपात होता है, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान, इसका जो अनुपात होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉर्म फैक्टर। इसी प्रकार से आपको याद रखना। तो हमने देखा RMS वैल्यू का फॉर्मूला था अपने पास Im बाय रूट 2 और एवरेज वैल्यू का अपने पास फॉर्मूला था 2Im बाय पाई। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, Im से Im कैंसिल होगा, पाई ऊपर जाएगा, पाई अपॉन 2√2 आएगा और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 1.11 समथिंग निकल के आती है। आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अल्टरनेटिंग सप्लाई में जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है, तो ये फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है पूरे अल्टरनेटिंग में। तो पीक फैक्टर अपन से पूछ लेता है, भैया पीक फैक्टर क्या होगा, यानी कि पीक फैक्टर का मतलब हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, Im अगर करंट के फॉर्म में ले रहे हैं, या सबको हम वोल्टेज के फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो आयाम होता है इस प्रकृति में, या तो वो वोल्टेज के फॉर्म में होगा या करंट के फॉर्म में होगा। और RMS वैल्यू की बात करें तो आपका ये हो जाएगा Im बाय रूट 2। तो यहां पर हो जाएगा अपने पास रूट 2, जिसकी वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो इसको आप आराम से इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अपन ने आज की क्लास में पढ़ा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, और इस प्रत्यावर्ती धारा में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि कोई भी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें पीक टू पीक वैल्यू कितनी होती है, यानी कि इसमें पीक टू पीक वैल्यू औसत मान हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, इसमें हम लोग औसत मान के साथ साथ वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकाल लेते हैं। इसमें हमने सीखा कि ताक्षणिक वैल्यू क्या होती है, मतलब जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू का बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सीखा कि फॉर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें हमने सीखा पीक फैक्टर कैसे निकालते हैं, और किसी भी साइनोसॉइडल वेव को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो अगर हम उसे 90 डिग्री शिफ्ट कराएं, 180 डिग्री शिफ्ट कराएं या 270 डिग्री शिफ्ट कराएं, तो किस किस प्रकार की वेव फॉर्म मिलती है और इक्वेशन इसकी कैसी आती है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करेंगे, डायरेक्ट सप्लाई की बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ आपका प्रत्यावर्ती धारा ही हो पाया। ओके दोस्तों, इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।